अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक्वाडोर 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 आजकल एक्वाडोर की बहुत आवाज़ सुनने को मिल रही है क्योंकि शायद पाकिस्तान से और कोई वीज़ा मिल ही नहीं रहा लोगों को। लेकिन एक्वाडोर जाएंगे कैसे? फ़्लाइट का रूट, एयर टिकट और प्राइस, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन बन गया है एक्वाडोर जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बनाने से पहले मैंने थोड़ी यूट्यूब पे सर्च की। जितने भी लोग एक्वाडोर के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, फ़्लाइट रूट और एयर टिकट कोई नहीं बताता। इनफैक्ट मुझे हैरानी हुई ये सुन के कि कई लोग तो एक्वाडोर का रूट और एयर टिकट बताने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं। कमाल हो गया है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद यूएस से होके जाना पड़ेगा, और अगर अमेरिका से होके जाना है तो फिर कोई एक्वाडोर क्यों जाएगा, अमेरिका में ही क्यों नहीं रुक जाएगा। और वैसे भी अमेरिका से गुजरने के लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, यूएस के अलावा भी आपको एक्वाडोर का रूट मिलता है। ना कोई ट्रांजिट वीज़ा लेना है, ना कोई और विजिट वीज़ा लेना है। आप डायरेक्ट इंडिया, पाकिस्तान, यूएई से फ्लाई करके एक्वाडोर जा सकते हैं। आपको फ्लाइट्स भी बताऊंगा, एयर टिकट की प्राइस भी बताऊंगा, रूट भी बताऊंगा, और एक नहीं दो तीन डिफरेंट रूट्स बताऊंगा कि आप कैसे एक्वाडोर जा सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसके बॉर्डर्स डायरेक्ट पेरू और कोलंबिया के साथ लगते हैं। तो डायरेक्ट आप अपने होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान या यूएई में रहते हुए कैसे एक्वाडोर जा सकते हैं? इसका आंसर है फ्रेंड्स, टर्किश एयरलाइंस। आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये कैसे आपने टिकट्स लेनी है, कौन सा रूट है, कहाँ से ये होके जाएगी फ़्लाइट। तो पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद से। उसके बाद मैं इंडिया, यूएई वालों के लिए भी आसान तरीका बता दूंगा कि कैसे आप लोगों ने भी ये फ़्लाइट्स लेनी है। मैंने एक फ़्लाइट ओपन कर रखी है, इस्लामाबाद टू क्विटो। क्विटो कैपिटल है एक्वाडोर का। तो इस्लामाबाद टू क्विटो 8 नवंबर की ये मैंने फ़्लाइट सेलेक्ट की है फ्रेंड्स। ये इस्लामाबाद से चलेगी 6 घंटे और 10 मिनट में ये पहुंचेगी इस्तांबुल। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपने नोट करनी है एक चीज़, कि फ़्लाइट का नंबर क्या है, TK751। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे चल के समझ आएगी। इस फ्लाइट की पहली लेग है इस्लामाबाद से इस्तांबुल, और सेकंड है इस्तांबुल से बोगोटा। बोगोटा कैपिटल है कोलंबिया का। 13 घंटे 45 मिनट की ये फ्लाइट होगी, और इसका फ्लाइट नंबर भी देखें तो 801 है। और फिर है बोगोटा से क्वेटो, 1 घंटा 35 मिनट की छोटी सी फ्लाइट है, और इसका फ्लाइट नंबर देखिए फ्रेंड्स, TK9149। अब ये 4 डिजिट्स में आ गया है, और इसको कहते हैं कोड शेयरिंग फ्लाइट्स। मींस आपको टिकट इशू करेगा टर्किश एयरलाइंस, कोई और एयरलाइन आपको वहां से आगे लेके जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली एक अवियांका एयरलाइन है, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है कोलंबिया और एक्वाडोर के बीच। तो शायद अवियांका एयरलाइन ही आपको मिलेगी, लेकिन टिकट आपको पहले ही मिल चुका है, तो इसलिए आपको एक्वाडोर पहुंचने तक ना कोई प्रॉब्लम आएगा, ना कोई परेशानी आएगी। इसकी प्राइस क्या है? तकरीबन 3,72,000 रुपये ये बन जाते हैं। ये पाकिस्तान से रेट आ रहा है एक साइड का, तो $1,341 ये रेट बनता है। आपने परचेज जो करना है टिकट, वो तो रिटर्न टिकट परचेज करेंगे, लेकिन वापसी वाला आपका रिफंड हो जाएगा, क्योंकि वापस तो आपने आना नहीं है, वहीं पे सेटलमेंट करनी है। वो लोग जो इंडिया से फ्लाई करना चाहते हैं, दुबई से, अबू धाबी से, सऊदीया, ओमान, कतर, बहरीन, कहीं से भी आप जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक आसान तरीका बता देता हूँ। लेट्स सपोज आप दिल्ली से फ्लाई करना चाहते हैं, तो आप पहले ये आगे की फ़्लाइट चेक कर लीजिए। उसके बाद आप पीछे दिल्ली से इस्तांबुल का अपना जो भी कनेक्शन फ़्लाइट होगी वो चूज़ कर लीजिएगा। तो पहले मैंने आपको एक ऑप्शन दिखा दी कि इस्तांबुल से बोगोटा और बोगोटा से एक्वाडोर। इसमें आप दिल्ली से या दुबई से आप इस्तांबुल पहुंच सकते हैं, जैसे भी आप अरेंज करना चाहें। तो सेकंड ऑप्शन है सभी लोगों के लिए, इस्तांबुल से टोकुमेन। शायद मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। ये टोकुमेन एयरपोर्ट है पनामा का। तो आप पनामा भी जा सकते हैं, जो कि टर्किश एयरलाइन डायरेक्ट जाती है इस्तांबुल से। और इसका भी फ्लाइट नंबर देखिए आप, 903 आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट आपको मिलेगी 9634, इसका नंबर है। मीन्स जो मैंने आपको पहले बात बताई कि कोड शेयरिंग में फ़्लाइट होती हैं। टिकट आपको टर्किश एयरलाइन इशू करेगी, लेकिन जहाज़ टर्किश एयरलाइन का नहीं होगा, कोई और दूसरा जहाज़ होगा। और वो कौन सा होगा? सीएम एयरलाइन, इन्होंने नाम दे रखा है कि पनामा जाएंगे, वहाँ से सीएम एयरलाइंस आपको एक्वाडोर ले जाएगी। 2 घंटे 4 मिनट की ये फ़्लाइट होगी, और आसानी से कोई और सेकंड ट्रांजिट वीज़ा या विजिट वीज़ा लिए बगैर आप एक्वाडोर पहुंच जाएंगे। अब आपका ये रूट तो क्लियर हो गया। इसका भी रेट तकरीबन $1300-1400 के करीब ही आपको आएगा वन वे का। तो एक अंदाज़ा मैं आपको बता दूं कि तकरीबन $1200 से $1400 के बीच आपको ये टिकट पड़ेगी एक्वाडोर जाने की। वीज़ा मिलना तो आजकल बहुत आसान हुआ हुआ है। $50-60 इसका टोटल खर्चा आता है। वीज़ा के ऊपर ये डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप टर्किश एयरलाइन की टिकट लें वाया कोलंबिया या वाया पनामा।
आप इक्वाडोर जा सकते हैं, कोई आपको ट्रांजिट या विजिट वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स एक इशू की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान से इशू फेस करना पड़ रहा है बहुत से लोगों को जो इक्वाडोर का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, और वो ये है कि इक्वाडोर की वीज़ा फ़ीस कैसे पे की जाए। ये एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि पाकिस्तान से जितने भी लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, उनकी वो पेमेंट ऑन होल्ड चली जाती है और वीज़ा की फ़ीस जमा नहीं होती। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप मुझे ईमेल कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए कर दूँगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।